नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी किताब का नाम है बेस्ट सेल्फ बाय माइक बेयर। खुद का ख्याल रखना, इसका मतलब स्वार्थी या सेल्फिश यानी खुदगर्ज होना नहीं होता। ये बात हमें ये किताब सिखाती है। माइक हमें कुछ ऐसी बातें इस किताब में बताते हैं जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि अपना खुद का बेस्ट वर्जन यानी अच्छा संस्करण बनने की कोशिश ही हमें अपने अंदर की सारी संभावनाओं तक, पॉसिबिलिटी तक, फुल पोटेंशियल तक पहुंचाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने यूनिक है, बेजोड़ है? आपके अनुभव, आपके विचार, आपके लक्षण सिर्फ और सिर्फ आपके ही होते हैं। वो किसी भी और के पास नहीं हो सकते। उनमें से कुछ बातें किसी के पास थोड़ी बहुत आपके जैसी बातों के आसपास जाने वाली या काफी नजदीक हो सकती है, लेकिन बिल्कुल आपके जैसी कभी नहीं। और यही वो वजह है जो आपको यूनिक यानी बेजोड़ बनाती है। लेकिन आपको कभी भी किसी ने ये नहीं सिखाया कि कैसे आपको अपने बेजोड़ यानी यूनिक होने का उपयोग करना है, कैसे उस बात का फायदा उठाना है। सबसे पहली बात, हमें अपने पेरेंट्स यानी माँ बाप के प्रति कृतज्ञ होना, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमें जन्म देकर, पाल पोस कर बड़ा करना, ये काम उन्होंने जैसे भी माहौल हो, परिस्थिति हो, उनको जो सबसे अच्छा लगा वही उन्होंने हमारे लिए किया। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इनर चाइल्ड हीलिंग नाम का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसकी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। इससे आप सुन सकते हैं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। उससे भी ज्यादा गड़बड़ तो जब हम स्कूल जाने लगते हैं ना, शिक्षा लेने के लिए, उस दौरान होती है, एजुकेशन के दौरान होती है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे पोटेंशियल को, हमारे यूनिकनेस को, हमारे बेजोड़पन को ढूंढने का कोई सिलेबस होता ही नहीं है। लेकिन माइक कहते हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कभी भी खुद ही कर सकते हैं। हम सबके अंदर हमारे दो वर्जन्स यानी संस्करण मौजूद होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव वर्जन और एक हमारा नेगेटिव वर्जन। हमें सिर्फ ये जानना जरूरी होता है कि इन दोनों में से कौन सा वर्जन हमारे कंट्रोल में है। इसे जानने के लिए हमें एक पेपर पर हमारे सारे पॉजिटिव लक्षण लिखने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से ये सवाल पूछकर इसका जवाब पा सकते हैं कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, मुझे क्या अच्छा करना आता है। एक बार आपकी ये लिस्ट बन जाती है ना, तो आप इन बातों को अपनी लाइफ में ज्यादा उपयोग में लाना शुरू कर सकते हैं। और आपको ये भी पता चल जाता है कि आप कब अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर ये पता करना कि क्या ये आपके कंट्रोल में है या नहीं, आसान हो जाता है। मतलब अगर अब तक आपने पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल ना भी किया हो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपना बेस्ट वर्जन यानी अच्छा संस्करण की परिभाषा, उसे डिफाइन करना शुरू कीजिए, जो आपको खुशी देती हो, जिसे सुनकर आपको अच्छा लगता है, जिसकी इमेज देखकर आप बहुत फील गुड महसूस करते हो। फिर उसे पाना ज्यादा कठिन नहीं होता है। दूसरी बात वो बताते हैं कि ईमानदारी से अपने वो सारे डर ढूंढकर एक लिस्ट बनानी है जो हमें आगे जाने से, नई बात करने से रोकते रहते हैं। जब हम उन्हें ढूंढ निकालते हैं ना, तो उन्हें हटाना फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। और जैसे जैसे हम अपने डर को हटाना शुरू करते हैं, हम अपनी पूरी ताकत यानी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने लगते हैं। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमारे हर नए आइडिया को, संकल्प को मन में आते ही डर खत्म कर देता है। लेकिन जब हम अपने मन के अंदर ईमानदारी से झांक कर देखना शुरू करते हैं ना, तो डर को हम आसानी से ढूंढ पाते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। डर हमें हमेशा झूठी कहानियां, बहाने बताता रहता है ताकि हम अपने सपने को देखना ही बंद कर दे। ये हमें बताता है कि हम उस सपने के लायक ही नहीं है, हम उसे नहीं पूरा कर सकते, जो कि हमेशा हर किसी के लिए गलत होता है। वो सिर्फ हमारे डर के कारण हमारे मन के अंदर बना हुआ एक फीलिंग सिर्फ होता है। इसके लिए आपको जर्नल में लिखना बहुत मदद करता है। एक जर्नल बनाइए, जर्नल में अपने सारे डर लिख लीजिए और उसके लिए आपने आपसे सवाल पूछिए कि वो कौन से डर है जो मुझे इस पर्टिकुलर काम को करने से पीछे खींच रहे हैं, नहीं करने दे रहे हैं या डरा रहे हैं। फिर उनकी लिस्ट बनने के बाद आपको रोज गंभीरता से ये लिखना है, और फिर जो लिस्ट बनती जाएगी, हो सकता है कि कुछ जवाब हर बार लिखने पड़े, कुछ जवाब आपको रोज वहीं आएंगे,
इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ख्याल, कौन से बिलीव्स, कौन से डर आपके मन में निकल के जा रहे हैं मन से, और कौन से मन में गहराई तक दबे पड़े हैं, जो कि रोज 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 वहीं आ रहे हैं, जिन्हें फिर हमें हटाना होगा उस पर काम करके। इसके लिए मैंने सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग नाम का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसे आप लिंक में देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपके डर की लिस्ट में से कुछ बातों को करना शुरू कीजिए, ताकि आपको सच और अपने मन के वहम में जो फर्क है ना, वो अच्छे से नजर आने लगेगा, समझने लगेगा। शुरू में ये थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि ज्यादातर हम सच क्या है इसे देखने के बजाय अपने डर पर ही फोकस रखते हैं। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आप अपने मन में जो बदलाव होने लगा है ना, उसे महसूस करना शुरू करते हैं। इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि हमें अगर सॉल्यूशन चाहिए यानी जवाब ढूंढना है, तो सवाल यानी प्रॉब्लम के ऊपर उठकर सोचना होगा, क्योंकि सवाल का जवाब हमेशा उससे ऊपर वाली स्तर पर, ऊपर वाली एनर्जी लेवल पर होता है। लेकिन जब तक हम डर पर ही ध्यान देते रहेंगे, तो उसके उपाय यानी सॉल्यूशन की ओर हमारी नजर जाएगी ही नहीं। इसके लिए वो हमें जर्नल के बारे में कुछ टिप्स बताते हैं। अपने जर्नल में नीचे दिए सवालों को लिखकर उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। जैसे कि पहला सवाल है, ये मेरा डर है। दूसरा है कि ये मुझे डैश डैश इन बातों को नहीं करने देता। किन बातों को नहीं करने देता, उनकी लिस्ट लिखनी है। तीसरा सवाल या तीसरी बात है, इन्हें हटाने के लिए मैं ये कर सकती हूँ। फिर उसकी लिस्ट बनानी है। इन्हें रोज लिखने से हम डर को तो पहचान लेते ही हैं, लेकिन साथ में हम सॉल्यूशन यानी उपाय जो हमारे डर को हटा सके, उसकी ओर भी सोचने या ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही हमारा हर विचार एक बीज होता है, जिसमें से एक बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, और एक ना एक दिन वो बाहर आता ही है। जब हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे हम खुद का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं, खुद को मजबूत बनाने लगते हैं। और जब हम खुद का ख्याल रखने लगते हैं, तभी हम औरों का ख्याल रखने के, उनकी मदद करने के काबिल बन जाते हैं। अपने पूरे पोटेंशियल यानी ताकत को पाने के लिए हमें औरों की मदद करना जरूरी है। लेकिन औरों की मदद करने से पहले अगर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, तो हम कभी भी औरों की मदद नहीं कर पाते। क्योंकि खुद का ख्याल ना रखने से हम वो भावनिक यानी इमोशनल और फिजिकल यानी शारीरिक ऊर्जा, एनर्जी नहीं जुटा पाते जो हमें औरों की मदद करने के लिए ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपने ज़रूरी काम और तनाव के साथ कैसे डील करना है, ताकि हमें उससे कोई तकलीफ ना हो, ये सोचना जरूरी है। जिसके लिए वो कहते हैं कि माइंडफुल ब्रीदिंग यानी लंबी गहरी सांसें लेकर उन्हें ध्यान से देखना, जिससे हम अपने स्ट्रेस यानी तनाव को तुरंत खत्म कर देते हैं। और ये बहुत आसान तरीका है, जिसे हम कभी भी जब तनाव महसूस होता है ना, तुरंत कर सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे वक्त मिलेगा उसी हिसाब से वैसे हम इसे कर सकते हैं, जिससे हमारा मन तुरंत शांत होने लगता है और तनाव भी खत्म हो जाता है, और हम आगे बढ़कर अपने काम कर सकते हैं। दूसरी बात वो बताते हैं कि एक्सरसाइज, किसी भी कसरत या व्यायाम करने से हमें नई ऊर्जा मिलती है। हम अपने नेगेटिव विचारों को भूल जाते हैं। फिर वो कोई भी कसरत हो, जैसे दौड़ना, योगा, व्यायाम, जिम का वर्कआउट, जो हमें अच्छा लगता है, हमें उसे ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमारा मन तनाव मुक्त रहे। अगली ज़रूरी बात यह है कि आपको ज़रूरी नींद भी अच्छे से लेना ज़रूरी है। अधूरी नींद हमारी एनर्जी को लो यानी कम कर देती है, और अधूरी नींद की वजह से हम दिन भर थके थके रहते हैं, थकान महसूस करते हैं, जो हमारे सारे काम बिगाड़ देती है। इसलिए पूरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सुबह उठकर फ्रेश यानी तरोताज़ा महसूस कर सके। इसी के साथ हमें कोई पैशन यानी शौक होना भी बहुत ज़रूरी है, और हमें उसके लिए वक्त देना, जैसे म्यूजिक, पेंटिंग, गार्डनिंग, डांसिंग एक्सेट्रा, ताकि हमारा मन थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल कर उसी बात का आनंद उठा सके। इसी के साथ हमें अपने वक्त को जितना हो सके नेगेटिव एक्टिविटीज जैसे कि गॉसिप, टीवी, चैटिंग, नेट सर्फिंग, इन सभी बातों से दूर रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा मन साफ रहे। अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। बिना ईमानदारी के खुद के डर पहचानना या खुद के पॉजिटिव पॉइंट्स पहचानना बहुत कठिन होता है, और ईमानदार होने के बाद ही हम ये तय कर पाते हैं कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल हमें किस सेल्फ को, नेगेटिव सेल्फ को या पॉजिटिव सेल्फ को देना है।
लिंक मैंने अपलोड की है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अपने रियल सेल्फ को कैसे ढूंढे, जो हमारा जानकारी यानी नॉलेज, हमारा ज्ञान खुद के बारे में और हमारे जो बिलीव्स है उन सब से मिलकर जो बनता है, उस रियल सेल्फ को हम कैसे ढूंढे। और हम जब भी किसी भी माहौल में हो, अच्छे बुरे दुखी, स्पेशली हम निराश हो, तो हमारे साथ हमें क्या सेल्फ टॉक करना है, ये किताबें हमें दोनों बताती है। और जिससे हमें पता चलता है कि अपना बेस्ट वर्जन ढूंढने में या अपने बेस्ट सेल्फ तक पहुंचने में क्या क्या हमें स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज से ही जैसा कि माइक ने बताया है, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने बेस्ट वर्जन को ढूंढ पाए, उसे समझ पाए और उसका उपयोग करके एक बेस्ट वर्जन अपना, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर और जैसा हम खुद को सपने में देखते हैं उस तरीके का हम बना पाए। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इसे करना शुरू कर देते हैं, इन सारी प्रैक्टिसों को। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसको अपनी नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं, आपको कोई क्वेरीज है या आप कुछ और सिफारिश करना चाहते हैं किसी बुक की, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनको जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।